हेलो फ्यूचर प्रोफेशनल्स। तो आ चुके हैं बाबू हम लोग फिर से अमेजिंग वीडियो रिवीजन वीडियो लेकर के किस चैप्टर का प्लेस ऑफ सप्लाई। होप आप लोग सब लोग बढ़िया होंगे। आप लोग का रिवीजन बहुत जोरों शोरों से चल रहा होगा। उसी में ऐड ऑन करने के लिए आज हम लोग नया चैप्टर रिवाइज करेंगे बाबू, जीएसटी का। कौन सा? सर, प्लेस ऑफ सप्लाई। चलिए राजा फिर शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सर, आज हम लोग कौन सा चैप्टर रिवाइज करने वाले हैं? प्लेस ऑफ सप्लाई। ठीक है। सबसे पहला चीज क्या आता है कि सप्लाई जो भी होते हैं ना बाबू, सप्लाई जो भी होता है वो दो कैटेगरी में डिवाइडेड है। एक है आपका इंट्रा और दूसरा है इंटर। एक है इंट्रा और दूसरा है इंटर। इंट्रा का मतलब क्या? दोनों सेम स्टेट में होने चाहिए। सेम स्टेट में सर दोनों कौन? जो सप्लायर होगा और जो रेसिपिएंट होगा दोनों कहाँ पे होंगे? दोनों सेम स्टेट में होंगे बाबू। मगर इंटर में क्या हो जाता है? डिफरेंट स्टेट। कहाँ पे हो जाएगा? डिफरेंट स्टेट हो जाएगा। उसमें क्या हो जाएगा? डिफरेंट स्टेट। एग्जाम्पल लेते बच्चा, जैसे जेठालाल है। जेठालाल है, वो सप्लाई करता है किसको? बबीता जी को। दूसरा कौन? सुंदरलाल। ठीक है बाबू, ये भी महाराष्ट्र में रह रहा है। बबीता जी भी कहाँ पे रह रही है? महाराष्ट्र में रह रही है। तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे? इंट्रा में बोल देंगे। क्यों? क्योंकि दोनों सेम स्टेट में। मगर वहीं पे सुंदरलाल कहाँ पे रहता है बाबू? गुजरात, अहमदाबाद में रहता है। ये कौन सा हो जाएगा? इंटर स्टेट हो जाएगा। ये कौन सा हो जाएगा बाबू? इंटर स्टेट हो जाएगा। वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है कि लोकेशन ऑफ द सप्लायर और लोकेशन ऑफ द प्लेस ऑफ सप्लाई अगर सेम स्टेट में होता है तो हम लोग उसको इंट्रा स्टेट सप्लाई बोलते हैं। और लोकेशन ऑफ द सप्लायर और प्लेस ऑफ द सप्लाई अगर टू डिफरेंट स्टेट में फॉल करता है या टू डिफरेंट यूनियन टेरिटरी में या वन स्टेट एंड वन यूनियन टेरिटरी, तो उसको हम लोग इंटर स्टेट सप्लाई बोलते हैं। हम उसको क्या बोलते हैं बाबू? इंटर स्टेट सप्लाई बोलते हैं। अब कुछ कुछ चीजें ऐसी है बाबू जिसको हमेशा हम लोग क्या इंटरप्रेट करेंगे? इंटर स्टेट सप्लाई इंटरप्रेट करेंगे। क्या इंटरप्रेट करेंगे? इंटर स्टेट सप्लाई इंटरप्रेट करेंगे। सर, क्या क्या चीजें आती है? सबसे पहला, सप्लाई बाय या टू एसईजेड यूनिट या एसईजेड डेवलपर। सर, क्या मतलब है बाबू? ये आपका क्या हो गया? ये है झारखंड। ये क्या है? झारखंड है। झारखंड में एक जगह है जो एसईजेड है। क्या बाबू? एसईजेड है। अब अगर कोई पर्सन जो अदर देन एसईजेड में बैठा हुआ और वो यहाँ से सप्लाई कर रहा है किसको? एसईजेड। या कोई ऐसा पर्सन है जो एसईजेड में बैठा हुआ और वो बाहर एसईजेड यूनिट के बाहर सप्लाई कर रहा है, तो सर ये सप्लाई एक तो झारखंड में ही हो रहा है, फिर भी इसको हम लोग क्या मान लेंगे बाबू? इंटर स्टेट मान लेंगे। हम लोग इसको क्या मान लेंगे? इंटर स्टेट सप्लाई मान लेंगे। यस और नो? आगे बढ़ते बाबू। दूसरा आता है इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अगर कोई भी बाहर से इंपोर्ट करते हैं ना, कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज अगर हम लोग इंपोर्ट करते हैं, उसको भी हम लोग क्या मानते हैं बाबू? इंटर स्टेट सप्लाई मानते हैं। उसके बाद सप्लाई टू द टूरिस्ट। सप्लाई टू द टूरिस्ट, जैसे मान लो कि कोई टूरिस्ट इंडिया में घूमने के लिए आया, ताजमहल घूमने के लिए आया, ताजमहल में जितने भी सप्लाई उन लोगों को दिया जा रहा है ना, उस पर हम लोग क्या चार्ज करेंगे? आईजीएसटी चार्ज करेंगे। क्यों? क्योंकि वो क्या है बाबू? इंटर स्टेट सप्लाई। वो क्या है? इंटर स्टेट सप्लाई। सर, ये क्यों किया जाता है? क्योंकि जितने भी टूरिस्ट होते हैं ना बाबू, वो लोग जब जाते हैं ना तो एयरपोर्ट में इसका रिफंड क्लेम कर लेते हैं, इसलिए इसको हम लोग आईजीएसटी में इंटर स्टेट सप्लाई की कैटेगरी में रखते हैं। उसके बाद आता है बाबू सप्लाई इन इंडिया, प्लेस ऑफ सप्लाई आउटसाइड इंडिया। अगर कोई ऐसा चीज है कि अब सप्लायर जो है वो इंडिया का है और वो सप्लाई जो कर रहा है ना, प्लेस ऑफ सप्लाई जो आ रहा है वो इंडिया के बाहर का आ रहा है, तो उसको भी हम लोग क्या मान लेंगे? इंटर स्टेट सप्लाई मान लेंगे। उसके बाद बाबू आता है सप्लाई इन टैक्सेबल टेरिटरी बट नॉट इन इंटर स्टेट। उसके बाद एक रेसिडुअल केस आ जाता है कि अगर कोई ऐसा सप्लाई कर रहे हो जो इंडिया में फॉल करता है, टैक्सेबल टेरिटरी में फॉल कर रहा है, लेकिन वो कहीं पे भी इंट्रा स्टेट में कवर नहीं हो रहा है, तो उसको बोलता है चलो इंट्रा में नहीं है, आप उसको इंटर में डिफाइन कर दो। कहाँ पे डिफाइन कर दो? इंटर में डिफाइन कर दो। उसके बाद बाबू एक और इंपॉर्टेंट नोट आता है कि लोकेशन ऑफ द सप्लायर और द प्लेस ऑफ सप्लाई इज इन टैक्सेबल टेरिटोरियल वाटर। इसका मतलब क्या बोलना चाह रहा है बाबू? इसका मतलब बोलना चाह रहा है कि जो भी इंडिया का टेरिटोरियल वाटर है, ये इंडियन मैप है बाबू, ये सब क्या है? इंडिया का टेरिटोरियल वाटर है। ये क्या है? इंडिया का टेरिटोरियल वाटर है। अगर कोई सप्लाई यहाँ पे हो रहा है तो कोई सप्लाई यहाँ पे हो रहा है सर, तो ये तो कोई स्टेट में फॉल नहीं कर रहा है, ये तो कोई स्टेट में नहीं फॉल कर रहा है, तो इसका प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? तो बोला जाता है बाबू इसका जो नियरेस्ट कोस्ट होगा ना, नियरेस्ट कोस्ट होगा, हम लोग उसी को क्या मान लेंगे बाबू? स्टेट और यूटी मान लेंगे और उसको प्लेस ऑफ सप्लाई डिटरमाइन कर लेंगे। वही चीज यहाँ पे लाइन पे लिखा हुआ है। उसके बाद सर हम लोग प्लेस ऑफ सप्लाई क्यों डिटरमाइन करते हैं? प्लेस ऑफ सप्लाई क्यों डिटरमाइन करते हैं बाबू? क्योंकि जीएसटी इज ए डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। जीएसटी इज ए डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स, तो जहां पे भी प्लेस ऑफ कंजम्पशन होगा ना वो मैटर करता है। किस लिए? क्योंकि जो भी रेवेन्यू आएगा जीएसटी ना, वो सेंटर और स्टेट के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होता है। वो क्या होता है बाबू? डिस्ट्रीब्यूट होता है, इसलिए प्लेस ऑफ सप्लाई मैटर करता है। हम लोग इसीलिए प्लेस ऑफ सप्लाई निकालेंगे। अब सबसे पहला आता है बाबू प्लेस ऑफ सप्लाई। गुड्स का अलग निकालते हैं और सर्विसेज का अलग निकालते हैं। उसमें भी गुड्स में दो कैटेगरी आते हैं बाबू, एक तो जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट
करते हैं वो, और अदर देन इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट। वैसे ही सर्विसेज में भी आता है, जो हम लोग इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट कर रहे हैं, अदर देन इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट। फॉर सीए इंटर एग्जामिनेशन बाबू इम्पोर्ट एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो है ना वो आप लोग के सिलेबस में नहीं है। इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज वो आप लोग के सिलेबस में नहीं है, तो अदर देन इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट जो है हम लोग को बस वही पढ़ना है। सबसे पहले आते हैं हम लोग गुड्स का। बाबू कौन सा सेक्शन बात करता है? सेक्शन 10 बात करता है। कौन सा सेक्शन बात करता है बाबू? सेक्शन 10 बात करता है। सेक्शन 10 क्या बोलता है सर? सर इसमें प्लेस ऑफ सप्लाई किसका निकालेंगे हम लोग? गुड्स का निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? सबसे पहले बोलता है अगर कोई भी सप्लाई हो रहा है जिसमें मूवमेंट हो रहा है, कोई भी ऐसा सप्लाई हो रहा है जिसमें गुड्स का मूवमेंट हो रहा है, तो बाबू जहां पे भी वो टर्मिनेट होगा ना, जहां पे भी वो टर्मिनेट होगा उसी को हम लोग क्या मान लेंगे बाबू? प्लेस ऑफ सप्लाई मान लेंगे। उसी को हम लोग क्या मान लेंगे बाबू? प्लेस ऑफ सप्लाई। एक एग्जांपल से समझते हैं सर। एक पर्सन है मिस्टर एक्स, ठीक है, जिसका एक शॉप है, एक है, ये कहाँ पे रजिस्टर्ड है बाबू? ये झारखंड में। एक पर्सन है मिस्टर वाई, जो क्या है? बिल्डर है। ये कहाँ पे रजिस्टर्ड है बाबू? ये बिहार में रजिस्टर्ड है। लेकिन इस पर्सन का एक प्रोजेक्ट चल रहा है, सर कहाँ प्रोजेक्ट चल रहा है बाबू? झारखंड में चल रहा है। उसके लिए इसको चाहिए क्या बाबू? रॉड और सीमेंट चाहिए। क्या चाहिए? रॉड और सीमेंट। ये रॉड और सीमेंट किससे खरीदा? मिस्टर एक्स से खरीदा। रॉड एंड सीमेंट किससे खरीदा? मिस्टर एक्स से। मिस्टर एक्स जो डिलीवरी दे रहा है ना बाबू, वो कहाँ पे दे रहा है? जहां पे प्रोजेक्ट हो रहा है। वो प्रोजेक्ट कहाँ है? झारखंड में। तो बाबू इसमें सीजीएसटी एसजीएसटी लगेगा या आईजीएसटी लगेगा? बाबू इसमें क्या लग जाएगा? सीजीएसटी और एसजीएसटी लग जाएगा। क्यों? क्योंकि सर एक सिंपल सा चीज है ना कि सप्लायर जो है वो कहाँ का है? झारखंड का। और प्लेस ऑफ सप्लाई कहाँ से निकल गया बाबू? यहाँ पे बोला ना, जहां पे भी गुड्स टर्मिनेट या एंड होगा, अगर गुड्स का मूवमेंट हो रहा है, जहां भी वो एंड होगा या टर्मिनेट होगा, हम लोग प्लेस ऑफ सप्लाई वही बोलेंगे। सर टर्मिनेट कहाँ हो रहा है? झारखंड में हो रहा है। कहाँ पे टर्मिनेट हो रहा है बाबू? झारखंड में। अगर प्लेस ऑफ सप्लाई झारखंड में और सप्लायर भी झारखंड का है, तो उसको हम लोग इंट्रा मानते हैं। उसको हम लोग क्या मानते हैं बाबू? इंट्रा मानते हैं। और उसको हम लोग क्या ट्रीट कर लेंगे? इंट्रा स्टेट सप्लाई ट्रीट करके सीजीएसटी और एसजीएसटी लगा देंगे। यस और नो? वो चीज आ गई बाबू। दूसरा चीज क्या आता है कि अगर कोई भी गुड्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, मूवमेंट नहीं है, कोई भी गुड्स का मूवमेंट नहीं है, तो बोलता है बाबू जहां पे एक्चुअली डिलीवर हुआ ना, प्लेस ऑफ डिलीवरी जो हुआ, या फिर जहां पे अवेलेबल करवाया गया। जैसे मान लो कि इस केस में आ जाएगा सर क्या? सर जैसे हम लोग अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग को सेल कर रहे हैं बाबू, उसमें मूवमेंट तो नहीं हो सकता ना। आप बिल्डिंग को एक जगह से उठा करके दूसरे जगह पे तो नहीं ले जा सकते। तो उस केस में क्या हो जाएगा वो? जहां पे वो बिल्डिंग सिचुएटेड है ना, वही क्या हो जाएगा? प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा। वही क्या हो जाएगा बाबू? प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा। उसके बाद अगला क्या बोलता है बाबू? नॉट स्टैंडिंग विथ point 1 and 2, not standing with point 1 and 2 of goods and to the person other than a registered person। अगर किसी भी पर्सन other than a registered person को अगर आप दे रहे हो, तो लोकेशन एज पर द एड्रेस रिकॉर्डेड इन द इनवॉइस। अगर कोई पर्सन ऐसा है जिसमें मूवमेंट हो रहा है या मूवमेंट नहीं हो रहा है, और अगर लोकेशन जो रेसिपिएंट है वो अनरजिस्टर्ड पर्सन, अगर उसका आपका लोकेशन पता है तो आप उसको प्लेस ऑफ सप्लाई मान लोगे। अगर लोकेशन नहीं पता है तो जो सप्लायर है ना, जो सप्लायर है उसी को हम लोग क्या मान लेंगे बाबू? प्लेस ऑफ सप्लाई मान लेंगे। लोकेशन ऑफ द सप्लायर को ही मान लेंगे क्या? प्लेस ऑफ सप्लाई। उसके बाद अगला आता है बाबू असेंबली एंड इंस्टॉलेशन इन्वॉल्व। क्या आता है? असेंबली एंड इंस्टॉलेशन इन्वॉल्व। तो जहां पे भी आप असेंबल करोगे या वो मशीन को इंस्टॉल करोगे या जो भी सप्लाई करे उसको इंस्टॉल करोगे, वही क्या हो जाएगा? प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा। नेक्स्ट आता है बाबू गुड सप्लाइड ऑन बोर्ड एंड कन्वीनियंस। गुड सप्लाई ऑन बोर्ड एंड कन्वीनियंस बाबू सबसे क्लासिक एग्जांपल क्या? आप लोग जब फ्लाइट में जाते हो, जब भी आप लोग फ्लाइट में जाते हो बाबू, तो ऑन बोर्ड फ्लाइट में रहते हो, तो उसमें क्या होता है? वो लोग ईयरफोन सेल करते हैं, वो लोग मैगी सेल कर रहे हैं, चाउमीन सेल कर रहे हैं, और भी बहुत सारे खाने के आइटम्स वो लोग सेल करते हैं सर। तो वो जो हवाई जहाज है सर, वो जो एयरक्राफ्ट है, वो तो हवा में है ना सर, उसको हम लोग क्या मानेंगे? वहां पे प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? तो बाबू उस केस में क्या हो जाता है ना कि जो सामान वहां पे हवा यात्रा में बेचा जा रहा है ना, वो सामान जहां से बोर्ड किया गया था, जिस एयरपोर्ट से उसको बोर्ड किया गया था ना, वही क्या हो जाएगा? प्लेस ऑफ सप्लाई। जैसे मान लो कि जो भी ईयरफोन्स या जो भी खाना हो गया, अगर वो दिल्ली एयरपोर्ट में बोर्ड किए गए थे, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या माना जाएगा बाबू? वही माना जाएगा जहां से भी गुड्स को ऑन बोर्ड लिया गया था, जहां से भी उस गुड्स को ऑन बोर्ड लिया गया था। बाबू अब ये वाला चीज समझो, ये वाला चीज समझो। क्या होता है कि सर एक मॉडल होता है बिल्ड टू शिप टू मॉडल, एक मॉडल होता है बिल्ड टू शिप टू मॉडल, जिसमें मिस्टर एक है, कौन है? मिस्टर ए। कौन है बाबू? मिस्टर ए है। और एक पर्सन है मिस्टर बी। मिस्टर ए सप्लाई कर रहा है मिस्टर बी को, मगर मिस्टर बी ने बोला एक काम करो, आप वो सामान डायरेक्टली किसको दे दो? डायरेक्टली किसको दे दो? सी को दे दो। एक सेकंड बच्चा,
सॉरी बच्चा नेटवर्क इशू हुआ था। हाँ, क्या बोला, एक मिस्टर ए है जो मिस्टर बी को एक सामान सप्लाई कर रहा है। मिस्टर बी ने एक इंस्ट्रक्शन दिया मिस्टर ए को कि आप वो सामान डायरेक्टली किसको डिलीवर कर दोगे, सी को डिलीवर कर दोगे। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वो बिल्ड टू शिफ्ट टू मॉडल बोलते हैं। तो सर इस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या माना जाएगा? पहले माना जाएगा बाबू कि ये जो मिस्टर ए है ना, वो सामान किसको भेजा, मिस्टर बी को भेजा, और वो मिस्टर बी मिस्टर सी को भेजा, वो एक इनविजिबल लाइन हो जाता है। तो ए और बी के बीच में जो सप्लाई हुआ उसके केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा, मिस्टर बी का लोकेशन, और बी और सी के बीच में जो सप्लाई हुआ वो क्या हो जाएगा, प्लेस ऑफ सप्लाई मिस्टर सी का हो जाएगा। ये डीम्ड माना जाता है बाबू, ऑल्दो आप सामान यहाँ पे डिलीवर कर रहे हो मगर बी का माना जाएगा, ए की बी को सप्लाई किया है, सी को नहीं किया। लेकिन सर इसमें एक एक्सेप्शन आता है, इसका एक एक्सेप्शन आता है। क्या एक्सेप्शन आता है कि अगर कोई ऐसा सामान जो आप बी को देने वाले थे वो इंस्टॉल होने वाला था और बी ने बोला कि आप ए के सी के प्रीमाइसेस में जाकर के डायरेक्ट इंस्टॉल कर दो, तो बाबू ये जो इनविजिबल रूट हम लोग बनाए थे ना वो उस जगह पे काम नहीं आएगा। फिर डायरेक्ट ये जो मिस्टर ए सप्लाई कर रहा है ना उसके लिए प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा, उसके लिए प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा बाबू, वेस्ट बंगाल हो जाएगा। सर एक बार फिर से क्या बाबू, एक मिस्टर बी है, मिस्टर बी ने ऑर्डर दिया मिस्टर ए को कि आपको हमको कुछ गुड्स चाहिए। मिस्टर ए ने इसको बोला कि ठीक है हम आपको गुड्स दे देंगे, मगर मिस्टर बी ने बोला कि काम कीजिए, आप जो गुड्स हमको देने वाले थे ना वो डायरेक्टली क्या कर लो, मेरा एक कस्टमर है सी, आप उसकी जगह पे भेज दो। इसको इसने भेज दिया। अब अगर यहाँ पे दो सप्लाई हुआ ना, ए तो एक्चुअल में सामान किसको सप्लाई कर रहा था, बी को, वो तो डिलीवर सी को कर दिया, और बी एक सामान किसको सप्लाई करता है, सी को। सर यहाँ पे तो डिलीवरी मूवमेंट ऑफ गुड्स हो रहा था, तो इस केस में जहां पे भी टर्मिनेट होगा तो प्लेस ऑफ सप्लाई वही होना चाहिए था। मगर इस केस में क्या हो जाता है, इन लोग ए और बी के बीच में जो सप्लाई हुआ उसके लिए अलग से प्लेस ऑफ सप्लाई देखेंगे। अगर बी रजिस्टर्ड है तो उसका जो लोकेशन होगा वो हम लोग प्लेस ऑफ सप्लाई ले लेंगे, और बी और सी के बीच में सिमिलरली हम लोग वैसे ही निकालेंगे। बाबू देखो यहाँ पे लिखा हुआ है इनवॉइस वन, जो इनवॉइस वन है उसके लिए प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा, झारखंड। इनवॉइस भी प्लेस ऑफ सप्लाई वेस्ट बंगाल हो जाएगा। बाबू यहाँ पे झारखंड नहीं होगा, यहाँ पे बिहार होगा। बाबू यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिहार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सॉरी बाबू, नहीं नहीं नहीं, ठीक है, वो झारखंड ही रहेगा। ठीक है, वो झारखंड ही रहेगा। अब उसके बाद क्या बोला बाबू कि अगर हम डायरेक्टली गुड्स डिलीवर करने के लिए किसको बोल दिए, सी को। गुड्स डायरेक्टली डिलीवर करने के लिए किसको बोल दिए, सी को बोल दिए बाबू। अगर सी को हम डायरेक्टली डिलीवर करने के लिए बोले और वो इंस्टॉल करने वाला था, अगर वो कोई एसेट था ऐसा जिसको इंस्टॉल करना है, तो उस केस में जो इनविजिबल रूट दिख रहा था ना, ए और बी का अलग, बी और सी का अलग, तो वो चीज यहाँ पे नहीं होगा बाबू। वहां पे क्या माना जाएगा कि जो इनवॉइस हुआ वो डायरेक्टली किसके नाम पे हुआ, सी के नाम पे हुआ, और प्लेस ऑफ सप्लाई क्या आ जाएगा, वेस्ट बंगाल हो जाएगा। क्योंकि इंस्टॉलेशन का केस आ जा रहा है, हम लोग यहाँ पे इंस्टॉलेशन वाला पढ़े थे बाबू, जहां पे भी वो इंस्टॉल होगा वही प्लेस ऑफ सप्लाई होगा। उसके बाद अगला आता है बाबू सेक्शन 12, प्लेस ऑफ सप्लाई इन द केस ऑफ सर्विसेज। प्लेस ऑफ सप्लाई इन द केस ऑफ सर्विसेज अदर देन इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। अदर देन इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, यू सर इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ना गुड्स का पढ़ना है ना सर्विसेज का पढ़ना है। बाबू जनरल रूल क्या बोलता है, जनरल रूल क्या बोलता है, सबसे पहला लोकेशन ऑफ द सप्लायर और प्लेस ऑफ द सप्लाई अगर इंडिया में ही होना चाहिए। क्या होना चाहिए बाबू, दोनों, लोकेशन ऑफ द सप्लायर एंड द प्लेस ऑफ सप्लाई, वो दोनों इंडिया में ही होना चाहिए, सबसे पहला बात। तभी उसको हम लोग क्या मानेंगे, अदर देन इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। जनरल रूल क्या बोलता है बाबू, अगर सामने वाला पर्सन रजिस्टर्ड, अगर जो रेसिपेंट है वो रजिस्टर्ड है तो लोकेशन ऑफ द रेसिपेंट ले लो, लोकेशन ऑफ द रेसिपेंट ले दो। अगर कोई पर्सन जिसको आप अनरजिस्टर्ड हो, जैसे बाबू हम जो सर्विसेज दे रहे हैं, जैसे बीइंग अ प्रोफेशनल, मेरा जो ऑफिस है हम वहां से सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वो जो सर्विसेज हम प्रोवाइड कर रहे हैं उसमें कोई पर्सन जो रजिस्टर्ड होगा वो भी आएंगे, कुछ ऐसे पर्सन भी आएंगे जो अनरजिस्टर्ड। जो रजिस्टर्ड है वो उसका अगर जीएसटी नंबर है तो जो भी रेसिपेंट का लोकेशन होगा वही प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा। सर जो अनरजिस्टर्ड है तो अगर रेसिपेंट का लोकेशन पता है ना, अगर रेसिपेंट का लोकेशन पता है तो प्लेस ऑफ सप्लाई वो मान लो, अगर नहीं पता है तो तुम अपना ही लोकेशन को क्या मान लोगे बाबू, प्लेस ऑफ सप्लाई मान लोगे। यस और नो। सर अदर देन इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट का मतलब क्या हो गया बाबू, अगर ये 5 कंडीशन है, अगर ऑल कंडीशन, सारा कंडीशन अगर वो फुलफिल करता है, क्या करता है बाबू, अगर वो सारा कंडीशन फुलफिल करता है तो ही वो क्या हो जाएगा, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस। अगर ये इसमें कोई एक कंडीशन भी ब्रीच किया तो वो अदर देन एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज, इंपोर्ट या एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज हो जाएगा, और उसको हम लोग क्या मान लेंगे बाबू, अदर देन एक्सपोर्ट, और उसमें सेक्शन 12 लगा देंगे। ठीक है सर, क्या 5 कंडीशन है, जो 5 कंडीशन है बाबू यहाँ पे लिखा हुआ है। सबसे पहला क्या, सप्लायर लोकेटेड इन इंडिया, जो सप्लाई दे रहा है वो क्या होगा बाबू, लोकेटेड इन इंडिया होगा। जो रेसिपेंट होगा वो आउटसाइड इंडिया होना चाहिए। ठीक है सर, उसके बाद दूसरा प्लेस आउटसाइड इंडिया, प्लेस ऑफ सप्लाई आउटसाइड इंडिया, मतलब हम सप्लायर है, मेरा जो रेसिपेंट है वो इंडिया से बाहर है, और हम जो उसको सर्विसेज दे रहे हैं ना बाबू वो इंडिया से बाहर में दे रहे हैं, इंडिया में नहीं दे रहे हैं। उसके बाद दूसरा क्या बाबू, पेमेंट रिसीव्ड इन कन्वर्टेबल फॉरेक्स, पेमेंट जो आप रिसीव करोगे वो किस में कन्वर्ट करोगे बाबू, कन्वर्टेबल फॉरेक्स में रिसीव करोगे। सर कन्वर्टेबल फॉरेक्स का मतलब क्या हो गया, कन्वर्टेबल फॉरेक्स का मतलब वो करेंसी बाबू जो इंडिया में अडेप्टेबल है और उसको आप कन्वर्ट कर सकते हो इंडियन रुपीज में इजीली। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, सप्लायर रेसिपेंट नॉट नियरली इस्टेब्लिश
ऑफ अ डिस्टिंक्ट पर्सन। और जो सप्लायर और रेसिपिएंट है ना, वो आपस में डिस्टिंक्ट पर्सन नहीं होने चाहिए, वो आपस में डिस्टिंक्ट पर्सन नहीं होने चाहिए। जब ये पांचों कंडीशन फुलफिल होगा तभी उसको हम लोग क्या मानेंगे बाबू, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज मानेंगे, तभी उसको हम लोग क्या मानेंगे, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज। अगर सर इसमें कोई एक भी ब्रीच करेगा तो अदर देन एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज आ जाएगा, और उसमें सेक्शन 12 ये वाला सेक्शन लग जाएगा बाबू, और उसके केस में हम लोग प्लेस ऑफ सप्लाई डिटरमाइन करेंगे। सर प्लेस ऑफ सप्लाई क्या कैसे डिटरमाइन करेंगे, अगर कोई रजिस्टर्ड पर्सन है तो लोकेशन ऑफ द रेसिपिएंट, अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन है तो उसका एड्रेस ले लेना, अगर एड्रेस नहीं अवेलेबल है तो जो सप्लायर है उसी का लोकेशन क्या हो जाएगा, प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा। इसके अलावा बाबू आप इस सर्विसेज का केसेस पढ़ रहे हैं, ये तो हम लोग का जनरल रूल हो गया, लेकिन कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस है जहां पे हम लोग अलग तरीका से प्लेस ऑफ सप्लाई निकालेंगे। कुछ स्पेसिफिक सर्विसेज है जिसके लिए हम लोग अलग तरीका से निकालेंगे। सर वो क्या लिस्ट है, हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आता है बाबू रेसिड्यूरी प्रोविजन। रेसिड्यूरी प्रोविजन मतलब जैसे मान लो बीइंग अ प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट सर्विसेज, अगर आप एक प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटिंग सर्विसेज दे रहे हो तो सर उस केस में क्या हो जाएगा, प्लेस ऑफ सप्लाई वेयर देयर इज ए B2B सप्लाई, तो एड्रेस ऑफ द रेसिपिएंट, प्लेस ऑफ सप्लाई B2B। अगर B2C हो रहा है बाबू, अगर B2C हो रहा है तो एड्रेस ऑफ द रेसिपिएंट ले लो। अगर B2C, ये कौन सा बाबू, ये B2C वाला है। अगर B2C हो रहा है तो रेसिपिएंट अगर एड्रेस उसका अवेलेबल है वो ले लो। अगर वो एड्रेस अवेलेबल नहीं है ना, अगर वो एड्रेस अवेलेबल नहीं है तो क्या हो जाएगा बाबू, लोकेशन ऑफ द सप्लायर, जो हम लोग ऊपर में प्रोविजन पर रेसिड्यूरी प्रोविजन वही है बच्चा। अब स्पेशल केस यहाँ से स्टार्ट होता है, सबसे स्पेशल केस यहाँ से स्टार्ट होता है, पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये। तो सबसे पहला क्या बोलता है, अगर कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी लिंक्ड सर्विसेज हो, सबसे पहला क्या बोलता है बाबू, अगर कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी लिंक्ड सर्विसेज हो, क्या बोल रहा है, इमूवेबल प्रॉपर्टी लिंक सर्विसेज, जैसे सर कंस्ट्रक्शन हो गया, आर्किटेक्ट सर्विसेज हो गया, इंटीरियर डेकोरेशन हो गया, रेंटिंग ऑफ प्रॉपर्टी, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स है। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं जो आपको एग्जाम में फ्रीक्वेंटली दिखते हैं, इस नाम से दिखते हैं। सर उस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा बाबू, ऑब्वियसली प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होना चाहिए बाबू, वेयर इमूवेबल प्रॉपर्टी लोकेटेड और इंटेंडेड टू बी लोकेटेड। इमूवेबल प्रॉपर्टी बाबू, इमूवेबल प्रॉपर्टी तो कहीं जा नहीं सकता। जैसे मान लो हम झारखंड में बैठे हुए और हम कोई ऐसा प्रॉपर्टी, कॉमर्शियल प्रॉपर्टी अब क्या कर लिए, वो लेकर के मुंबई में रख लिया और हम उसको रेंट पे लगा रहे हैं, तो सर क्या प्लेस ऑफ सप्लाई झारखंड मान लेंगे क्या, नहीं बाबू, वो मुंबई में ही लोकेटेड है ना, प्लेस ऑफ सप्लाई वहीं पे हो जाएगा जहां पे वो लोकेटेड है। ठीक है, अगर वो सर आउटसाइड इंडिया है, सर अगर वो आउटसाइड इंडिया है तो मान लिया जाएगा वो जो रेसिपिएंट्स का लोकेशन होगा जिसको हम दे रहे हैं। जैसे मान लो कि मेरा एक कॉमर्शियल प्लेस है जो दुबई में लोकेटेड है, मैंने इन्वेस्ट करके रखा था। अब यहाँ पे कोई पर्सन है मिस्टर एक्स जो मुंबई में रहता है, ठीक है, अब वो उसको रेंट पे ले रहा है और वहां पे कुछ काम कर रहा है, तो सर रेसिपिएंट का लोकेशन, सर इस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा, वो हम भी झारखंड के, हम भी इंडिया के, वो भी इंडिया के, दोनों टैक्सेबल टेरिटरी में, ऑब्वियसली प्रॉपर्टी लोकेटेड आउटसाइड इंडिया, तो सर प्लेस ऑफ सप्लाई क्या मान लेंगे बाबू, इस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा बाबू, मुंबई हो जाएगा। मतलब क्या, रेसिपिएंट्स का जो लोकेशन होगा वही हो जाएगा। अगर दूसरा चीज आता है बाबू, अगर कोई ऐसा इमूवेबल प्रॉपर्टी जो मोर देन वन स्टेट में लोकेटेड है, जैसे बाबू मेरा कोई होटल है जो एक से ज्यादा स्टेट में लोकेटेड है, और कोई ऐसा पर्सन आया बोला सर कि मेरा एक सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स होने वाला अलग अलग स्टेट्स में, तो हम आपके हर स्टेट में जो जो होटल है हम वहीं पे रुकेंगे, और एक सिंगल इनवॉइस मैंने उसको बना करके दिया, तो सर अगर ये जो मेरा इमूवेबल प्रॉपर्टी जो होटल है वो सर अलग अलग स्टेट में, मगर उसको तो मैंने सिंगल इनवॉइस दिया, तो इस केस में कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे बाबू, अगर एक से ज्यादा स्टेट में है ना बाबू, तो उसको हम लोग प्रोपोर्शनेटली बांट देंगे हर एक स्टेट में, क्योंकि सर प्रॉपर्टी जो अलग अलग स्टेट में आ जा रहा है, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, प्रोपोर्शनेटली बांट देंगे। उसके बाद आता है बाबू अगला परफॉर्मेंस बेस्ड सर्विसेज। अगला क्या आता है बाबू, परफॉर्मेंस बेस्ड सर्विसेज। परफॉर्मेंस बेस्ड सर्विसेज में सर कैसे निकालेंगे, सबसे पहले बोलता है बाबू क्या क्या आता है परफॉर्मेंस बेस्ड सर्विसेज में, कुछ कुछ एग्जांपल दे बाबू, जैसे रेस्टोरेंट एंड केटरिंग, पर्सनल ग्रूमिंग, ब्यूटी ट्रीटमेंट, कॉस्मेटिक, प्लास्टिक सर्जरी, फिटनेस, हेल्थ केयर एक्सेट्रा। बाबू एक चीज याद रखना, एक चीज ध्यान आ रहा होगा आप लोगों को, सर इसमें आईटीसी ब्लॉक्ड था, तो इसमें आईटीसी ब्लॉक था 17(5) में। हाँ, तो सर चाहे इसमें सीजीएसटी लगा दो, एसजीएसटी लगा दो, सामने वाले को तो इनपुट मिलना नहीं, फिर भी इसको डिटरमाइन करेंगे, क्योंकि प्लेस ऑफ सप्लाई डिटरमाइन करता है बाबू कि जिस जहां पे परफॉर्म हो रहा है वो सामने वाले को स्टेट को क्या मिल जाए, उसका रेवेन्यू मिल जाए। सर प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा, इसके केस में प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा बाबू एक्चुअल प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ सर्विसेज। एक्चुअल प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ सर्विसेज मतलब जहां पे आप रेस्टोरेंट केटरिंग सर्विसेज दे रहे हो, जहां पे आप पर्सनल ग्रूमिंग ब्यूटी ट्रीटमेंट दे रहे हो, जहां पे कॉस्मेटिक या प्लास्टिक सर्जरी का ट्रीटमेंट दे रहे हो, चाहे वो फिटनेस या हेल्थ केयर का सर्विसेज दे रहे हो बाबू, इस केस में जहां पे भी ये एक्चुअल परफॉर्मेंस हो रहा है वही क्या हो जाएगा, प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा, वही क्या हो जाएगा बाबू, प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा। मगर उसके अलावा कोई चीज आ जाता है बाबू, जैसे अगर मान लो आप कोई भी ऐसा सर्विस दे रहे हो जिसका आईटीसी उन लोगों के पास अवेलेबल है, जिसका आईटीसी उन लोगों के पास क्या है बाबू, अवेलेबल है, जैसे बीइंग
बीइंग अ जीएसटी फैकल्टी, हम अगर कहीं पे जा रहे हैं और जीएसटी ट्रेनिंग सर्विसेज दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं बाबू, जीएसटी ट्रेनिंग क्लासेस दे रहे हैं। अब अगर मान लो रिलायंस ने मुझे बुलाया और बोला कि सर आप आकर के हमारे एम्प्लॉय को जीएसटी ट्रेनिंग सर्विसेज दे दो, तो सामने वाला क्या है बाबू, रिलायंस रजिस्टर्ड पर्सन है, क्या है, रजिस्टर्ड पर्सन है। तो उस केस में क्या हो जाएगा, वो रिलायंस का जो एड्रेस होगा ना, रिलायंस का जो एड्रेस होगा वही मेरा प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा। लेकिन सर अगर सामने वाला रजिस्टर्ड नहीं है, अगर सामने वाला रजिस्टर्ड नहीं है तो उस केस में क्या हो जाएगा बाबू, जहां पे हम इवेंट परफॉर्म किए, जैसे बाबू एग्जांपल, रिलायंस, हम, ये मुंबई में है बाबू, हम झारखंड में है, इवेंट हुआ दिल्ली में, इवेंट हुआ दिल्ली में, सर प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा, सर मुंबई। क्यों, क्योंकि ये रजिस्टर्ड है, क्योंकि ये रजिस्टर्ड। अगर सर, अगर रिलायंस मान लो अनरजिस्टर्ड होता, अगर रिलायंस अनरजिस्टर्ड होता तो सर उस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाता बाबू, उस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई दिल्ली हो जाता। देखो अगर B2B रजिस्टर्ड है तो लोकेशन ऑफ द रेसिपिएंट, अगर B2C है तो जहां पे एक्चुअल परफॉर्मेंस हुआ मतलब दिल्ली, कहां पे बाबू, दिल्ली में हो जाएगा। उसके बाद अगला आता है बाबू इवेंट लिंक्ड सर्विसेज। अगला क्या आता है, इवेंट लिंक्ड सर्विसेज। सर इवेंट लिंक सर्विसेज में क्या हो जाएगा, जैसे सर इवेंट लिंक एडमिशन, जैसे फ्रंट एंड सर्विसेज होता है, ठीक है, फ्रंट एंड सर्विसेज होता है, जैसे क्यूएस विल बी क्या हो जाएगा, लोकेशन ऑफ द इवेंट। इवेंट लिंक सर्विसेज जैसे वो कॉन्सर्ट हो गया, जो भी कॉन्सर्ट्स करवाते हैं, जैसे अभी आपका हनी सिंह का कंसर्ट चल रहा है बाबू, मिलियनर, ठीक है, उससे पहले आपका दिल्ली दोसांझ का चला था, दिल्ली मिनाटी, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, वो इवेंट लिंक्ड सर्विसेज होगा, जिसमें इवेंट एडमिशन सर्विसेज है बाबू। अगर इवेंट एडमिशन सर्विसेज है तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा बाबू, जहां पे भी इवेंट हो रहा है। अगर वो उसका इवेंट कोलकाता में हुआ तो कोलकाता प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा, अगर वो बैंगलोर में हुआ तो बैंगलोर प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा, अगर अहमदाबाद में हुआ तो अहमदाबाद का हो जाएगा, प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा। उसके बाद आपको इवेंट लिंक सर्विसेज, बैकएंड सर्विसेज। बैकएंड सर्विसेज बाबू फ्रंट एंड सर्विसेज जो सामने परफॉर्मेंस हो रहा है, बैकएंड सर्विसेज बाबू उसके पीछे। बैकएंड सर्विसेज का मतलब क्या हो गया, जैसे बाबू उसके जो क्रूज चल रहे हैं उन लोगों को रहने के लिए जगह चाहिए, होटल चाहिए और सारी चीज चाहिए, फैसिलिटीज, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बैकएंड सर्विसेज बोलते हैं। उस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा, वो B2C के केस में लोकेशन ऑफ द इवेंट, B2C के केस में लोकेशन ऑफ द इवेंट। अगर वो B2B है, अगर वो B2B है तो लोकेशन ऑफ द रेसिपिएंट ले लेना, लोकेशन ऑफ द रेसिपिएंट ले लेना। अगर B2 है तो लोकेशन ऑफ इवेंट, और अगर B2B है तो लोकेशन ऑफ द रेसिपिएंट। मतलब अगर दिलजीत जो है, दिलजीत सर जो है वो रजिस्टर्ड होते तो जो, अगर वो रजिस्टर्ड होते या ऑब्वियसली समझ लो, मान लो पंजाब में रजिस्टर्ड है, कहाँ पे रजिस्टर्ड है बाबू, पंजाब में, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा, बैकएंड सर्विसेज का बात करेंगे। इसका बाबू बैकएंड सर्विसेज मतलब रहने खाने का जो सुविधा मिल रहा है उसके लिए, तो बैकएंड सर्विसेज के लिए प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाता है, पंजाब। अगर ये रजिस्टर्ड होता, अगर ये रजिस्टर्ड होता, अगर ये अनरजिस्टर्ड होते बाबू, अनरजिस्टर्ड होता, इवेंट कहाँ पे हो रहा था, अहमदाबाद में, कहाँ पे हो रहा था, अहमदाबाद में, उस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाता बाबू, अहमदाबाद हो जाता। उस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाता, अहमदाबाद, जहां पे इवेंट हो रहा था। ये सर नो, ये सुनो, अगर सर एक से ज्यादा स्टेट में हो रहा है, जैसे मान लो वो इल्यूमिनाटी पूरा सीरीज चला और मल्टीपल स्टेट में हुआ, मल्टीपल स्टेट में, और किसी एक पर्सन को बोल दिया गया कि जहां जहां पे होगा आपको सारा कुछ देख करके जैसे के चलना है, तो उस केस में क्या कर लेंगे बाबू, हम लोग हर स्टेट में प्रोपोर्शनेटली बांट देंगे, हर स्टेट में क्या कर देंगे, प्रोपोर्शनेटली बांट देंगे। उसके बाद अगला आता है बाबू ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स सर्विसेज, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स सर्विसेज। अगर वो B2B है बाबू तो लोकेशन ऑफ द रेसिपिएंट ले लो, क्यों, ITC मिल जाएगा, लोकेशन ऑफ द रेसिपिएंट दे दो। लेकिन अगर वो B2C है बाबू तो लोडिंग प्लेस जो होगा ना, क्या हो जाएगा, लोडिंग प्लेस, जहां से सामान को लोड किया जा रहा है वही क्या हो जाएगा, प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा। अगला आता है बाबू ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर। अगला क्या आता है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर। B2B के केस में क्या हो जाएगा बाबू, लोकेशन ऑफ द रेसिपिएंट। B2B केस में क्या हो जाएगा, लोकेशन ऑफ द रेसिपिएंट। और B2C के केस में क्या हो जाएगा बाबू, बोर्डिंग प्लेस। बोर्डिंग प्लेस मतलब जहां से वो चढ़ रहा है। लेकिन अगर बोर्डिंग प्लेस डिटरमाइन नहीं हो पाएगा फ्यूचर डेट के चक्कर में, तो एक काम कर लेना बाबू, रेसिडुअरी प्रोविजन लगा देना। रेसिडुअरी प्रोविजन क्या था सर, रेसिडुअरी प्रोविजन बोल रहा था अगर वो अनरजिस्टर्ड पर्सन है तो रेसिपिएंट, अगर उसका लोकेशन पता चल पा रहा है वो ले लो, नहीं तो लोकेशन ऑफ द सप्लायर ले लो। क्या ले लो बाबू, लोकेशन ऑफ द सप्लायर ले लो। उसके बाद बाबू अगला आता है ऑनबोर्ड सर्विसेज। ऑनबोर्ड सर्विसेज बाबू, ऑनबोर्ड सर्विसेज मतलब आप जब फ्लाइट में चढ़ रहे हो उसके ऊपर में जाकर के कुछ सामान ले रहे हो, उस केस में फर्स्ट डिपार्चर पॉइंट लिया जाएगा, फर्स्ट डिपार्चर पॉइंट लिया जाएगा। क्या लिया जाएगा वो, फर्स्ट डिपार्चर पॉइंट लिया जाएगा। उसके बाद अगला आता है बाबू टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज। अगला क्या आता है, टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज। सर ये ऑनबोर्ड सर्विसेज में क्या आता है बाबू, यहाँ पे जैसे फ्लाइट में आपको इंटरनेट सर्विसेज के लिए, इंटरनेट सर्विसेज उसके केस में बात कर रहा है। अगला आता है बाबू टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज। अगला क्या आता है, टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज। सबसे पहला, अगर कोई फिक्स्ड डिवाइस इन्वॉल्व है, क्या बाबू, फिक्स डिवाइस, जैसे जो पुराने लैंडलाइन होते थे ना उसके केस में, अगर कोई फिक्स डिवाइस इन्वॉल्व है तो जो भी फिक्स डिवाइस जहां पे भी लोकेटेड होगा ना, लोकेशन ऑफ द फिक्स डिवाइस दैट विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई, दैट विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। लेकिन अगर कोई पोर्टेबल डिवाइस है,
पोर्टेबल डिवाइस है और उसका पोस्टपेड कनेक्शन है, मतलब वो पोस्टपेड कनेक्शन मतलब पहले इस्तेमाल करे फिर विश्वास से करे, और वो पहले इस्तेमाल करोगे फिर पेमेंट करोगे, पोस्टपेड कनेक्शन। तो उस केस में बाबू ऑब्वियसली आपके पास बिल आएगा कि इस मंथ आपने इतना यूज किया, तो जो भी बिलिंग एड्रेस होगा वही हो जाएगा क्या, प्लेस ऑफ सप्लाई। लेकिन सर अगर प्रीपेड कनेक्शन है, क्या है प्रीपेड कनेक्शन और मैनुअल रिचार्ज कर लो, प्रीपेड कनेक्शन एंड मैनुअल रिचार्ज। जैसे पहले क्या होता था बाबू, आप लोग को जाकर के शॉप में हम लोग को रिचार्ज करवाना पड़ता था, उतना फैसिलिटी नहीं था कि हम लोग खुद से रिचार्ज कर पाते थे। तो अगर कोई प्रीपेड कनेक्शन लेता है और उसका मैनुअल रिचार्ज कराना पड़ता है, तो एड्रेस ऑफ द सेलर जो सेलिंग एजेंट हो गया, रिचार्ज प्लेस होगा, जहां से वो लोग रिचार्ज करते थे वही क्या हो जाएगा, प्लेस ऑफ सप्लाई होगा। मगर अब तो प्रीपेड कनेक्शन हो गया, ऑनलाइन रिचार्ज करते बाबू, प्रीपेड कनेक्शन और ऑनलाइन रिचार्ज हम लोग खुद से फोन पे से, गूगल पे से, क्रेडिट ऐप से, कहीं से भी हम लोग रिचार्ज कर सकते हैं, अमेजन पे हो गया, हम लोग कहीं से भी रिचार्ज कर सकते हैं। तो उस केस में सर प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, लोकेशन ऑफ द रेसिपिएंट, जो भी मेरा लोकेशन होगा ना बाबू, वही क्या हो जाएगा, प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा। इसलिए आप लोग देखोगे कभी भी हम लोग ये सब पेमेंट ऐप यूज करते हैं ना, तो उसमें हम लोग को लोकेशन अलाउ करना पड़ता है। हाँ, उसके बाद अगला आता है बाबू स्पेसिफाइड सर्विसेज। अगला क्या आता है, स्पेसिफाइड। सर स्पेसिफाइड सर्विसेज में क्या आ गया बाबू, बैंकिंग कंपनी हो गया, अदर फाइनेंशियल सर्विसेज हो गया, स्टॉक ब्रोकर सर्विसेज हो गया, ये सब सर्विसेज कहाँ पे आ जाएंगे बाबू, स्पेसिफाइड सर्विसेज में। तो सर इसका प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा बाबू, प्लेस ऑफ सप्लाई बोलता है लोकेशन ऑफ द रेसिपिएंट अगर नोन है, लोकेशन ऑफ द रेसिपिएंट अगर नोन है तो लोकेशन ऑफ द रेसिपिएंट ही ले लेना। अगर लोन नहीं है तो लोकेशन ऑफ द, अगर नोन नहीं है लोकेशन ऑफ द सप्लायर। जैसे मान लो कि हम शिमला घूमने के लिए गए बाबू, हम शिमला घूमने के लिए गए और वहां पे हम कोई बैंकिंग सर्विसेज लिए, वहां पे डीडी बनाना था, मैंने वहां से डीडी, एक एसबीआई बैंक से वहां पे जाकर के मैंने डीडी बना लिया, क्या बनवा लिया, डीडी बनवा लिया। तो अगर उसको मेरा लोकेशन पता है तो वो मेरा प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा, झारखंड हो जाएगा बाबू। अगर उसको मेरा लोकेशन पता नहीं होगा तो बाबू सप्लायर जहाँ पे मतलब शिमला में लोकेटेड था, तो वही क्या हो जाएगा, प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा। उसके बाद अगला आता है बाबू इंश्योरेंस सर्विसेज। अगला क्या जाता है, इंश्योरेंस सर्विसेज। बी2बी के केस में क्या हो जाएगा बाबू, लोकेशन ऑफ द रेसिपिएंट, क्यों, सामने वाले को आईटीसी मिल जाएगा। सर बी2सी के केस में रेसिपिएंट, सर अगर रेसिपिएंट का लोकेशन नहीं होगा तो सप्लायर, बाबू कोई भी ऐसा इंश्योरेंस कंपनी नहीं है यहाँ पे। बी2सी भी अगर होगा ना तो लोकेशन मैंडेटरी होता है, आपको भरना ही पड़ेगा, तो लोकेशन हमेशा नोन होता है, चाहे वो बी2बी हो या बी2सी के केस में हो। अगला आता है बाबू एडवर्टाइजमेंट सर्विसेज टू द गवर्नमेंट। एडवर्टाइजमेंट सर्विसेज टू द गवर्नमेंट बाबू, गवर्नमेंट का कोई भी अगर स्कीम चल रहा है या कोई भी अवेयरनेस प्रोग्राम चल रहा है, आप उसमें एडवर्टाइजमेंट दे रहे हो, सर्विसेज दे रहे हो कि गवर्नमेंट आपको बोला आपको ये एडवर्टाइज करना है अलग अलग मोड से, तो उस केस में कैसे डिटरमाइन करेंगे बाबू, उस केस में कैसे डिटरमाइन करेंगे। जैसा सबसे पहला आता है, अगर आप न्यूज़पेपर के थ्रू दे रहे हो और वो न्यूज़पेपर मल्टीपल सिटीज या मल्टीपल स्टेट्स में फॉल कर रहा है, तो सर कैसे बांटेंगे। अगर वो न्यूज़पेपर के थ्रू दे रहे हो बाबू, तो नंबर ऑफ रीडर के बेसिस पे बांट दो, नंबर ऑफ रीडर के बेसिस पे बांट दो। सर अगर पैम्पलेट्स, तो हर एक स्टेट में जितने भी पैम्पलेट डिस्ट्रीब्यूट किया गया ना उसके रेशियो में बांट दो। सर अगर हुडिंग है तो वो हर स्टेट में जितने भी हुडिंग लगे हुए हैं उसके बेसिस में बांट लो। जैसे मान लो झारखंड में 10 लगे हुए हैं, वेस्ट बंगाल में 15 लगे हुए हैं, बिहार में 8 लगे हुए हैं, और टोटल जो भी सप्लाई होगा वो इस रेशियो में बढ़ जाएगा। मतलब झारखंड में अगर बांटना है तो टोटल हमारे कितने हो गए बाबू, 2533 हो गए, तो हम झारखंड में 10/33 कर देंगे और जो भी वैल्यू होगा उसको हम लोग इंटू कर देंगे, ठीक है। उसके बाद अगला आता है बाबू ट्रेन में। अगर ट्रेन के थ्रू कर रहे हो बाबू, जो ट्रेन का बुक ही होता है, अगर उसमें कुछ प्रिंटिंग हो गया और उसके थ्रू एडवर्टाइजमेंट हो रहा है, तो जो ट्रैक लेंथ होगा क्या होगा, ट्रैक लेंथ, हर स्टेट में जो ट्रैक लेंथ होगा उसके बेसिस पे बांट दोगे। सर अगर रेलवे टिकट में हो रहा है तो रेलवे टिकट खरीदते हो, उसके नीचे अगर होता है जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना लिखा हुआ रहता है, उसमें वो एडवर्टाइजमेंट कर रहा है गवर्नमेंट, तो उस केस में सर कैसे बैठेगा बाबू, नंबर ऑफ रेलवे स्टेशन के बेसिस पे बटेगा, नंबर ऑफ रेलवे स्टेशन के बेसिस पे बटेगा। सर गैस बिल अगर आता है, जो गैस बिल आप लोगों के घर पे अगर आया तो उस पर भी अगर कुछ एडवर्टाइजमेंट किया हुआ तो वो नंबर ऑफ कंज्यूमर हर स्टेट में जितने होंगे उसके बेसिस में हम लोग उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। सर रेडियो का नंबर ऑफ लिस्नर पे, सर टेलीविजन का नंबर ऑफ व्यूअर्स के पे, और इंटरनेट का किसके बेसिस में करेंगे बाबू, नंबर ऑफ सब्सक्राइबर के बेसिस पे करेंगे। किसके बेसिस पे करेंगे, नंबर ऑफ सब्सक्राइबर के। सर अगर सिनेमा हॉल में जैसे आप लोग देखते होगे बाबू, उसका एडवर्टाइजमेंट आता है तंबाकू वाला रमेश का जो एडवर्टाइजमेंट आता है, रमेश सुरेश जो भी है, तो वो एडवर्टाइजमेंट गवर्नमेंट कर रहा है सर, तो वो भी गवर्नमेंट एडवर्टाइजमेंट कर रहा है, उस केस में सर उसका कैसे बांटेंगे बाबू, नंबर ऑफ स्क्रीन इन अ सिटी या स्टेट, उसके बेसिस पे हम लोग उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे बाबू। ये कुछ स्पेशल केसेस थे किसके, प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज के थे। किसके थे बाबू, प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज के थे। अब आगे बढ़ते बाबू, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखो, कुछ क्लैरिफिकेशंस आए हुए बाबू, ज्यादा नहीं, 2-3 क्लैरिफिकेशंस है, हम लोग जल्दी जल्दी से इसको करने का खत्म करते हैं। सबसे पहले प्लेस ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ एडवर्टाइजमेंट सर्विसेज। सबसे पहले क्या होगा, प्लेस ऑफ सप्लाई सर इन केस ऑफ सेल ऑफ स्पेस एंड और सेल ऑफ राइट टू यूज द स्पेस, सेल ऑफ स्पेस और सेल ऑफ राइट टू यूज अ स्पेस। क्या कहना चाह रहा है बाबू कि अगर कोई ऐसा है
एडवर्टाइजमेंट सर्विसेज दोगे और वो जस्ट सर्विसेज दे रहे हो वो इमूवेबल प्रॉपर्टी के थ्रू जा रहा है। किसके थ्रू जा रहा है? इमूवेबल प्रॉपर्टी के थ्रू जा रहा है। इमूवेबल प्रॉपर्टी रिलेटेड सर्विसेज बाबू, तो ऑब्वियसली हम लोग सर्विसेज ही हमेशा मानते हैं। तो सर इस केस में आईजीएसटी लगा देंगे कि मतलब क्या लगा देंगे सर टैक्स कहाँ पे लगेगा? तो क्या माना जाएगा? लोकेशन बाबू, जो भी लोकेशन होगा इमूवेबल प्रॉपर्टी का ना, उस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई वो हो जाएगा। मतलब अगर कोई एडवर्टाइजमेंट सर्विसेज दे रहे हो, क्या दे रहे हो? एडवर्टाइजमेंट सर्विसेज दे रहे हो बाबू, उस केस में जो भी लोकेशन होगा इमूवेबल प्रॉपर्टी का वही हो जाएगा। जैसे बाबू क्लासिक एग्जांपल इसका अगर लोगे ना तो वो आ जाता है तुम्हारा हुडिंग जो लगा हुआ रहता है, जैसे छत पे हुडिंग लगा हुआ है, तो बाबू ऑब्वियसली हुडिंग तो आप इधर उधर शिफ्ट नहीं कर सकते ना, तो वो जो हुडिंग जिस जगह पे लगा हुआ है ना उसी को हम लोग क्या मान लेंगे? प्लेस ऑफ सप्लाई। नो मैटर कि अगर हम झारखंड के हैं, ठीक है, और जो एडवर्टाइजमेंट सर्विसेज दे रहा है वो दिल्ली का, और हम जो एडवर्टाइजमेंट करवा रहे हैं बाबू वो वेस्ट बंगाल में करवा रहे हैं, ठीक है, कहाँ पे करवा रहे हैं? वेस्ट बंगाल में। तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा सर? वेस्ट बंगाल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो जो इमूवेबल प्रॉपर्टी सिचुएटेड कहाँ पे बाबू? वेस्ट बंगाल में सिचुएटेड है। कहाँ पे सिचुएटेड है बाबू? वेस्ट बंगाल में सिचुएटेड है। सर उसके अलावा अगर कोई और होता है तो बाबू लोकेशन ऑफ द सप्लायर, अगर उसके अलावा अगर कुछ और होता है तो लोकेशन ऑफ द सप्लायर हम लोग मान लेते हैं। अगला, प्लेस ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ को लोकेशन सर्विसेज या डेटा सेंटर सर्विसेज। सर को लोकेशन सर्विसेज या डेटा सेंटर सर्विसेज बाबू सिंपल सा एक चीज बोलता है कि अगर आप जो भी सर्विसेज दे रहे हो, जो भी आप सर्विसेज पैकेज सर्विसेज जो सर्विसेज दे रहे हो एक पैकेज में दे रहे हो, जैसे आप इंफ्रास्ट्रक्चर भी दे रहे हो, उसमें आप आईटी सर्विसेज भी दे रहे हो, होस्टिंग भी दे रहे हो, डेटा सिक्योरिटी भी दे रहे हो, अपकीपिंग ऑफ सर्विसेज भी दे रहे हो, एक्सेट्रा और भी सारा चीज, मतलब जो भी हम डेटा सेंटर सर्विसेज चलाना, हमको अगर चाहिए था एक एरिया जहाँ पे हम सारा चीज अपना स्टोर कर सकते हैं, तो हमको सारा एक पैकेज में दिया, आपको इंफ्रास्ट्रक्चर भी दिया, आपको आईटी भी दिया, आपको होस्टिंग करने के लिए भी देता है, डेटा सर्विसेज भी दे रहा है, उसको सिक्योरिटी भी दे रहा है, सब कुछ दे रहा है। तो उस केस में सर क्या माना जाएगा? सर्विसेज। अगर लोकेशन ऑफ द रेसिपिएंट पता है तो लोकेशन ऑफ द रेसिपिएंट ले लो, अगर नहीं पता है तो लोकेशन ऑफ द सप्लायर ले लो, लोकेशन ऑफ द सप्लायर ले लो। लेकिन अगर सिर्फ वो आपको दे रहा है क्या? वो सर्वर रूम दे रहा है, क्या दे रहा है? सिर्फ आपको एक सर्वर रूम दे रहा है कि आपका ये सर्वर रूम है, यहाँ पे आपको जो करना है, आपका एक सर्वर, ये सर्वर है, आपको जो करना, बाकी आपका आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर, होस्टिंग जो भी करना है सब कुछ आपको करना पड़ेगा। आपको बस एक बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर दे देगा। क्या है बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर? बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब बाबू जैसे लाइट आपको जरूरत होगा उसको ड्राइव अप करने के लिए, आपको जो साइट अप करने के लिए उसके लिए लाइट चाहिए वो कनेक्शन दे देगा। सर उस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या आ जाएगा? उस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई आ जाएगा बाबू लोकेशन ऑफ द प्रॉपर्टी। उस केस में क्या आ जाएगा? लोकेशन ऑफ द प्रॉपर्टी। क्यों? क्योंकि वहां पे जो सर्विसेज दे रहे हैं बाबू वो सिर्फ इमूवेबल प्रॉपर्टी का नहीं, बाकी सारी चीजें भी सर्विसेज आ रही है। इस केस में वहां पे हम लोग रेसिपिएंट और सप्लायर का देख रहे थे, लेकिन यहाँ पे तुम्हारा एक प्रकार से इमूवेबल प्रॉपर्टी हो जाता है बाबू, तुमको बस एक स्पेस दे दिया, आप इसको कैसे यूज करना है सारा फैसिलिटी आपको देना, एक प्रकार से इमूवेबल प्रॉपर्टी आ जाता है। और इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा बाबू? जहाँ पे वो सिचुएटेड है, लोकेशन ऑफ द प्रॉपर्टी। उसके बाद लास्ट आता है बाबू स्पेशल प्रोविजन फॉर स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम। स्पेशल प्रोविजन फॉर द स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम क्या बोलता है? सप्लायर लाइबल टू पे जीएसटी विद द सप्लायर नॉट लोकेटेड इन द टैक्सेबल टेरिटरी। अगर कोई ऐसा एक्शनेबल क्लेम आता है बाबू, जैसे ऑनलाइन गेमिंग वाले लोग हैं, ठीक है, अगर वो यहाँ पे इंडिया में आकर के कुछ चला रहे हैं तो उसको यहाँ पे इंडिया में जीएसटी पे करना है, तो सर वो जीएसटी कैसे पे करेगा? तो सबसे पहला बोला, एक तो आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन ले लो, सिंगल रजिस्ट्रेशन, उसको हर एक स्टेट में जाकर के रजिस्ट्रेशन लेने का जरूरत नहीं है, आप एक सिंगल रजिस्ट्रेशन ले लोगे। क्या ले लोगे? सिंगल रजिस्ट्रेशन ले लोगे और आप इंडिया में टैक्स पे करोगे। अगर आप रजिस्ट्रेशन ऑब्टेन कर ले तो टैक्स पे करो। सर कौन पे करेगा? एक एजेंट अपॉइंट कर लो। कौन? एक एजेंट अपॉइंट कर लो, वही एजेंट क्या करेगा? वो आपके बिहाफ में सारा टैक्सेस पे करेगा। अगर एजेंट अपॉइंट नहीं करते हो, अगर आप कोई एजेंट अपॉइंट नहीं करते हो और आपका कोई फिजिकल प्रेजेंस भी नहीं आ रहा, क्या नहीं आ रहा है? फिजिकल प्रेजेंस भी नहीं है, एक काम करो, कोई एक पर्सन को अपॉइंट करो, अपॉइंट अ पर्सन इन इंडिया जो लाइबल होगा गवर्नमेंट को टैक्स पे करने के लिए। सबसे पहले अगर आपका कोई फिजिकल प्रेजेंस है, आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेकर के खुद टैक्स पे करो। अगर फिजिकल प्रेजेंस नहीं है तो किसी एजेंट को अपॉइंट करो जो टैक्स पे करेगा। अगर आपका एजेंट भी नहीं है तो किसी एक पर्सन को अपॉइंट करो जो आपके बिहाफ में आईजीएसटी पे करेगा। अगर आप ये तीनों फुलफिल नहीं कर पा रहे हो ना बाबू, तो जो भी वो एप्लीकेशन होगा ना उसको क्या कर दिया जाएगा? ब्लॉक कर दिया जाएगा। वो एप्लीकेशन को क्या कर दिया जाएगा? ब्लॉक कर दिया जाएगा। यही था बाबू आप लोग का चैप्टर प्लेस ऑफ सप्लाई। आई होप आप लोग को समझ आया होगा। अगर समझ आया तो बाबू इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, बिकॉज योर इंस्पिरेशन इज माई मोटिवेशन। हम ऐसे ही मेहनत करते रहेंगे आप लोग के लिए, अच्छे से अच्छे रिवीजन वीडियोस लाते रहेंगे। उसके बाद इस वीडियो को आप अपने उस दोस्तों के साथ शेयर कर दो जो अपने एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। मई जिन लोगों का एग्जाम मई या सितंबर में होने वाला है उनके साथ ये वीडियो शेयर कर दो। इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर ले ऐसे ही अमेजिंग वीडियो के लिए। और सर इस चीज में क्या नहीं समझ आया, क्या इंप्रूवमेंट का स्कोप है या कुछ भी आपको अच्छा लगा तो जाकर के आप कमेंट बॉक्स में एक बार बता दो। फिर मिलते हैं बाबू हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जीएसटी। गुड नाइट, स्वीट ड्रीम, टेक केयर।